हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग समय विस्थापन वक्र पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। इसके पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समय विस्थापन वक्र कि कैसे आप समय को x अक्ष के अनुदिश लेते हो, विस्थापन दूरी या स्थिति को y अक्ष के अनुदिश लेते हो और जो ग्राफ खींचते हो उस ग्राफ का जो ढाल आता है, वक्र का जो किसी बिंदु पर ढाल आता है, वह उस स्थान पर तात्कालिक वेग या तात्कालिक चाल को व्यक्त करता है। y अक्ष में विस्थापन अगर ले रहे हो तो विस्थापन बटे समय का मतलब विस्थापन और समय का ग्राफ उसका ढाल व्यक्त करेगा वेग को, और अगर दूरी ले रहे हो तो दूरी समय वक्र का ढाल व्यक्त करेगा चाल को। दो एक बातें और हम लोगों ने जो वहाँ देखी थी जिन्हें हमें प्रश्न में आवश्यकता पड़ेगी। एक तो ये कि अगर ग्राफ हमारी एक सरल रेखा आती है तो वह एक नियत चाल या नियत वेग को व्यक्त करेगा। दूसरी बात, जिस ग्राफ का ढाल ज़्यादा होगा या किसी एक ग्राफ में जिस बिंदु पर ढाल ज़्यादा होगा वह उस बिंदु पर अधिक चाल या अधिक वेग को व्यक्त करेगा। अब हम लोग आते हैं कुछ प्रश्नों पर। तो एक प्रश्न है, एक ही दिशा में गति कर रही दो कारों ए व बी के समय दूरी यानी टी और एस ग्राफ से गणना कीजिए। एक तो ये निकालना है कि प्रारंभ में कार ए कार बी से कितना आगे थी। ग्राफ बना हुआ है, ये नीचे ग्राफ बना है, इधर हम समय टी ले रहे हैं घंटा में, इधर दूरी ले रहे हैं किलोमीटर में, और हमें इससे निकालना है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि प्रारंभ में कार ए कार बी से कितना आगे थी। दूसरा है कौन सी कार तेज चल रही है, और तीसरा कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। ठीक, तो अभी जैसे हम पहले भाग पे ध्यान दें। प्रारंभ में कार ए बी से कितना आगे थी। ए वाली कार कौन सी है, ये वाली ए के लिए है। बी वाली कौन सी है, ये वाला जो वक्र बना है ये बी के लिए है। और ए कितना आगे है, देखिए जब टी बराबर 0 है प्रारंभ में, यानी जब आप कह रहे हो कि टी बराबर 0 है यानी यहाँ, तब ए कहाँ पर है, ए है 5 किलोमीटर पर ना, ए 5 किलोमीटर पर है। और बी कहाँ है, बी वाली है 0 पर। तो आगे कौन सी है, कार ए आगे है, और बी से कितना आगे है, तो अतः कार ए बी से 5 किलोमीटर आगे है। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ। वास्तव में आज हम लोग जो प्रश्न करेंगे बस ग्राफ से ध्यान से सूचनाएं इकट्ठा करना देखेंगे कि कैसे हम सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। फिर दूसरा है कौन सी कार तेज चल रही है। ठीक, इसमें आप ध्यान से खाली ग्राफ के ढाल पर ध्यान दो। पहली बात तो दोनों सरल रेखाएं हैं तो ढाल व्यक्त करेगा चाल को। अब देखो यहाँ ये ए कम ढाल है, बी वाले का ज़्यादा ढाल है। ढाल कैसे निकालेंगे, इस वाले अक्ष से कितना कोण बन रहा है, ये थीटा कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है, चाहे आप वहाँ से निकाल लीजिए। और अगर ढाल ना समझ में आ रहा हो तो फिर हम औसत चाल निकाल लेंगे कि ए की औसत चाल क्या है और बी की औसत चाल क्या है। आप ध्यान दीजिए, ए कितनी दूर चला है, 5 किलोमीटर से चला है और 15 तक गया है। कितनी देर में, यहाँ से यहाँ तक मतलब 3 घंटा में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो 3 घंटे में 15 किलोमीटर गया है ए, सॉरी 3 घंटे में ए गया है 15 से 5 के बीच में 10 किलोमीटर। और बी इतने ही समय में बी कितना गया है, बी गया है 20 से 0 यानी 20 किलोमीटर। तो बी ज़्यादा दूरी चला है यानी बी की चाल ज़्यादा है। तो चाहे आप वहाँ से औसत चाल निकाल के कह लो, चाहे आप कह लो कि चूँकि जो कार बी के लिए एस टी वक्र का ढाल है वो अधिक है, तो जब उसका ढाल अधिक है तो इसका मतलब उसका वेग ज़्यादा है। जब आप कह रहे हो कि कार बी के लिए, इस वाले के लिए जो हमने इस एस टी ग्राफ खींचा है इसमें ढाल अधिक है, अतः जो आपकी कार बी है वो तेज चल रही है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके इस भाग का उत्तर। तीसरे भाग पे आते हैं। तीसरे में क्या पूछा जा रहा है, कितने समय बाद तथा किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। कार बी थोड़ा पीछे से शुरू करती है यात्रा 0 किलोमीटर से, कार ए 5 किलोमीटर से प्रारंभ करती है, यानी कार बी पीछे है अभी फिलहाल। जहाँ पर ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं वहाँ पर फिर क्या होगा, बी चूँकि तेज चल रही है पीछे से चली, लेकिन पास आते आते फिर यहाँ मिली दोनों, और इसके बाद बी आगे चले गई, ए पीछे रह गई। दूरी कहाँ है, दूरी हम इधर से देखेंगे, समय इधर वाले से देखेंगे। तो ये जो बिंदु है कटान बिंदु पर यहाँ पर मिलेंगी। तो जहाँ पर कटान बिंदु है दोनों वक्रों का, ये कहाँ पर है, 10 किलोमीटर पर ना। यहाँ से आप दूरी देखिए तो 10 किलोमीटर पर। तो इसका मतलब
हम पे 2 चीज़ें पूछी गई थी, कितने समय बाद और किस स्थान पर। तो वो समय कितना है, अगर यहाँ 1 घंटा बीता था, यहाँ 2 घंटा बीता है, ये उसके बीच में है तो ये 1.5 घंटा है ना। तो कटान बिंदु पर यानी 10 किलोमीटर दूरी पर और 1.5 घंटा बाद, 1.5 घंटा कह लो, चाहे 1 सही 1/2 एक बाद, ये जो कार पीछे से, बी वाली कार पीछे से चली थी और तेज चली थी, तो वो कार बी कार ए को पकड़ लेगी। तो इसमें देखिए हमें कुछ हल नहीं करना था, बस ध्यान से केवल ग्राफ से सूचनाएं देखनी थी। ऐसे ही आगे आते हैं, एनसीईआरटी में कई प्रश्न दिए हैं ग्राफ से संबंधित, तो हम लोग उनमें से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और इसमें ध्यान देना, हल कुछ नहीं करना है, केवल ग्राफ की रीडिंग है। ग्राफ से केवल ध्यान से सूचनाएं कलेक्ट करनी है कि कैसे हम ग्राफ देखना सीखेंगे। तो 2 बच्चे ए व बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर अपने अपने घर क्रमशः पी तथा क्यू को जा रहे हैं। उनके स्थिति समय यानी एक्स टी वक्र से सही प्रविष्टियां चुनिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो 2 बच्चे हैं ए और बी, ठीक, विद्यालय ओ से लौट रहे हैं। यहाँ विद्यालय है, वहाँ से लौट रहे हैं। ए एक लड़का है, बी दूसरा लड़का है, और अपने अपने घर क्रमशः पी तथा क्यू को जा रहे हैं। ए का घर पी है, ये वाला है ए का घर ना, और ये वाला है बी का घर, क्योंकि ए और बी है, क्रमशः पी और क्यू उनके घर हैं, ठीक, जा रहे हैं। उनकी स्थित समय ग्राफ दिए हुए हैं, सही प्रविष्टियां चुन के बताना है। पहले में जैसे क्या पूछा गया था, बी या ए में से कोई एक सही होगा कि किसकी तुलना में कौन विद्यालय से निकट रहता है। निकट का मतलब इधर वाले पे दूरी प्रदर्शित की गई है। तो अब आप देख लीजिए कि पी ज़्यादा नज़दीक है विद्यालय से कि क्यू ज़्यादा नज़दीक है विद्यालय से, और यहाँ से आराम से आप समझ सकते हैं कि पी जो कि ए का घर है वो क्यू से नज़दीक है, तो विद्यालय के निकट कौन रहता है, ए और बी छात्र हैं, पी और क्यू उनके घर हैं, वो विद्यालय हैं, ठीक। तो किसकी तुलना में किसका घर विद्यालय से निकट रहता है, तो निकट किसका है, ए का घर ना। तो इसका मतलब अगर हम कहें कि बी की तुलना में ए विद्यालय से निकट रहता है, तो ये हमारा सही विकल्प होगा। यानी बी और ए में से पहले में बी चुनना था, दूसरे में ए चुनना था। अब आप पूरे वाक्य को देखो, बी की तुलना में ए विद्यालय से निकट रहता है, बी की तुलना में ए विद्यालय से निकट रहता है, ठीक। दूसरे भाग पे आते हैं। दूसरे में पूछा गया है कि कौन तेज चलता है। तेज चलने के लिए आप ढाल देख लीजिए। वैसे ढाल देखने में आप समझ सकते हैं, ए वाला थोड़ा कम ढाल है, बी वाला ढाल थोड़ा ज़्यादा ढाल है, तो इसका मतलब तेज कौन चल रहा है, बी चल रहा है। और यहाँ हम कौन सा सिलेक्ट करें तो सही होगा। अगर हम कहें कि बी की तुलना में ए तेज चलता है तो उल्टा हो जाएगा। यानी हमें करना क्या है, ए की तुलना में, पहले इसको देख लेते हैं बी वाले भाग को। बी और ए की तुलना में कौन विद्यालय से पहले चलता है, मतलब बी और ए में से कोई एक चुनेंगे, यहाँ ए और बी में से कोई एक चुनेंगे। पहले कौन चल रहा है स्कूल से, तो विद्यालय, इधर हम लोग समय ले रहे हैं ना, ए देखो यहीं शुरू किया है, बी थोड़ी देर बाद शुरू किया है, तो पहले कौन चला है, ए। तो हम यहाँ अगर कहें कि बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है, तो हमारी वाकई बात सही होगी कि बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है, क्योंकि हम समय को इधर दिखा रहे हैं, ठीक। ये ध्यान रखना, इसमें कुछ वैसा सूत्र लगाने जैसी बात नहीं है। ध्यान से केवल ग्राफ देखने की कला सीखनी है कि अच्छा हाँ, समय इधर हम ले रहे हैं, दूरी या विस्थापन इधर ले रहे हैं। अब जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कैसे उसका उत्तर देंगे। फिर तीसरे में कहा गया था कि कौन तेज चलता है, किसकी तुलना में कौन तेज चलता है। तेज में हमने कहा था जिसका ढाल ज़्यादा होगा, ये दूरी और समय या विस्थापन और समय वक्र में जिसका ढाल ज़्यादा उसकी चाल ज़्यादा। ढाल किसका ज़्यादा, बी वाला ढाल ज़्यादा है, ए वाला ढाल कम है। ढाल आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ से कितना कोण बना है। तो तेज कौन चलेगा, जिसकी ढाल ज़्यादा है ना। आप ऐसे समझ लो कि तेज जो होगा उस वाले पे ढाल ज़्यादा होगा, ढाल के क्रमानुपाती होगा। और बी का ढाल ज़्यादा है यानी बी की चाल तेज है, तो बी तेज चलता है किससे, ए की तुलना में। अब आप वाक्य देखो, ए की तुलना में बी तेज चलता है, ठीक। तो थोड़ा सा हमें शब्दों पर भी ध्यान देना था। फिर अगले पे आते हैं, डी में क्या है, ए और बी घर एक ही समय पर पहुंचते हैं कि भिन्न समय पर पहुंचते हैं, ये बताना है। अब आप देखो, ए कब पहुंचा, इस टाइम पे, हमें टाइम पे ध्यान देना है ना, इस टाइम पे मान लो ये टाइम कैपिटल टी है। बी किस टाइम पे पहुंचा,
बी भी तो उसी टाइम पे पहुंच रहा है, तो दोनों एक ही टाइम पर पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ए और बी घर एक ही समय पर पहुंचते हैं। फिर ये बताना है कि ए और बी में से कौन सड़क पर दूसरे से एक बार आगे होता है कि 2 बार आगे होता है। पहले चला था ए, बाद में चला है बी, और चलते चलते ये इस रास्ते समझो ऐसे गया है, ऐसे गया है, कटान बिंदु यहाँ सी है, एक ही बार तो मिला है। इसके बाद फिर बी की चाल तेज थी, बी आगे निकल जाएगा और ए थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो इसका मतलब कौन पार कर रहा है, बी पार कर रहा है ना, तो यानी बी सड़क पर ए से एक बार आगे हो जाता है। वैसे प्रश्न में जाते हैं लिखा था, ज़्यादा अच्छा होता अगर जाता है लिखा होता, लेकिन बुक में शायद जाते लिखा था, तो कोई बात नहीं। अब फिर से एक बार आप ध्यान से देख लो कि ग्राफ में प्रश्न में दिया क्या था, और अपने आप से इन सही के निशानों को हटा करके लिख करके कॉपी में एक बार फिर से आप भी ट्राई करना ऐसे कि कैसे हम सूचनाएं देखेंगे। एक सवाल और देखते हैं इस तरह का, एक प्रश्न देखते हैं, और ये भी एनसीईआरटी का ही है, तो एनसीईआरटी का है, ये भी है, सोचने वाला है, बाकी उतना कठिन नहीं है, पर चीज़ों को याद रखना है। एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है। ठीक है, नियत चाल है। कितने बजे चली, कितना दूर कार्यालय है और कितनी स्पीड से जा रही है मालूम है। ठीक, वहाँ वह सायं 5 बजे तक रहती है। ठीक है, जब चलेगी फिर पहुँचेगी, पहुँचने के बाद शाम के 5 बजे तक वहाँ रहती है, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा से घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए तथा उसकी गति का XT ग्राफ खींचिए। ठीक, क्या क्या कितने हिस्से हैं। एक बार 9 बजे घर से चली, 2.5 किलोमीटर दूर ऑफिस है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होगी, कुछ देर बाद कार्यालय पहुंची। ठीक, जब पहुंची उसके बाद वो कार्यालय में रुकी, 5 बजे शाम तक रुकी, और मतलब 5 बजे तक उसकी स्थिति में फिर कोई परिवर्तन नहीं। फिर वहाँ से वो अपने घर वापस लौटेगी, और वापस लौट रही है ऑटो रिक्शा से। ऑटो की चाल मालूम है, घर की दूरी ऑफिस से मालूम है, समय निकाल सकते हैं। हमें समय और दूरी के बीच में ग्राफ खींचना है, तो पहले तरह हम तीनों यात्राओं खंड के लिए समय निकाल लेते हैं। हमारे पास एक देखिए सूत्र क्या है, अभी जैसे हम दूरी और समय का अगर भाग दे दें तो हमको चाल मिल जाएगी, मालूम है। चाल की परिभाषा है दूरी बटे समय, तय की गई दूरी बटे समय। ज़्यादातर जगह हमको समय की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से आप कह सकते हो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक, अब पहली स्थिति में देखते हैं, यात्रा का प्रारंभ उसका हुआ है 9 बजे से ना, तो प्रारंभ तो कितने बजे से हुई है उसकी यात्रा, 9 बजे से। अब प्रातः से ना, फिर अब कार्यालय कब पहुँचेगी वो, कार्यालय जाने में कितना समय लगेगा वो देख लो। तो कार्यालय की दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर, और गई कितनी तेज है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई है। ठीक, ये घंटा बटा में नीचे है, ऊपर बाद में गुणा में ऊपर आ जाएगा, तो ये 2.5 बटे 5 घंटा हो जाएगा, यानी ये हमारा समय हो जाएगा आधा घंटा, है ना। तो कार्यालय पहुंची कब है, अब फिर कार्यालय पहुंच गई ना, तो कार्यालय कितने पे पहुंची है, समझ लो 9:30 पे प्रातः पहुंच गई है, सॉरी इतने बजे पहुंच गई। फिर कार्यालय में 5 बजे तक रुके हैं, ठीक है, रुके रहेंगे 5 बजे तक। फिर वापसी वाले में देखते हैं, तो वापस आने में कितना समय लगेगा, वापसी में जो समय लगेगा, दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर, और लौटे किससे हैं, ऑटो से। ऑटो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 1/10 घंटा। और मिनट में अगर आप बदलना चाहो तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 मिनट। तो घर कब पहुंची, घर पहुंची ये 5:06 पे, ये सायंकाल को। ठीक, अब ये जो भी वर्णन दिए हुए हैं इनका आप ग्राफ में प्रदर्शित कर लीजिए कि कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो अभी देखिए हम x अक्ष के अनुदिश समय दिखाएंगे और y अक्ष के अनुदिश y अक्ष के अनुदिश दूरी या विस्थापन। तो ठीक है, इस तरह का बना लिए मान लो, ऐसे इधर की तरफ हम समय दिखा रहे हैं।
टी। ठीक, और ज़रूरी नहीं है कि हम मूल बिंदु से शुरू करें, उसकी यात्रा जब से शुरू हुई है तो हम यहाँ 9 बजे से समय ले सकते हैं। फिर क्या है, वो नियत चाल से कुछ चली है और कार्यालय गई, कुछ देर लगी उसको कार्यालय जाने में। नियत चाल से गई है तो ये सरल रेखा होगी। और कितने बजे पहुंची थी कार्यालय, तो ये 9:30 पे कार्यालय पहुंच गई थी। ठीक, दूरी यहाँ की कितनी थी, 2.5 किलोमीटर थी ना, तो यहाँ दूरी आप देखो तो 2.5 किलोमीटर। अब ग्राफ पे आप प्रदर्शित करना चाहो तो उसी हिसाब से देख लो। मान लो ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, इस तरह लिख लो। ये समझ लो 1 किलोमीटर था आपका, यहाँ 2 किलोमीटर था, उसी तरह आगे यहाँ 3 किलोमीटर हो जाएगा। और इनके बीच में जो हमने लिखे हैं, जैसे 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, उसके बीच में जो लिखे हैं वो 1.5 किलोमीटर है। फिर 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक वो कार्यालय में रुकी रही। ठीक, तो 5 बजे तक क्या है, यहाँ समझ लो आप 5 बजे तक आ गए। 5 बजे तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार कार्यालय पहुँच गई, ये यहाँ उसका समझ लो कार्यालय है, कार्यालय पहुँच गई तो वहाँ रुकी है। फिर वहाँ से वो ऑटो रिक्शा से लौटी, और ऑटो रिक्शा से लौटी, थोड़ा कम समय लगा। ग्राफ ए वाला थोड़ा और तेज़ रहेगा, मतलब इसकी ढाल ज़्यादा रहेगी क्योंकि बहुत कम समय में आ गई थी। और कितने बजे आ जाएगी, यहाँ ये 5:06 पे सायंकाल को पहुँच जाएगी। तो ये उसकी ग्राफ हो जाएगा। तो ये हो गया उसका समय, ये हो गया उसका विस्थापन x, ये समय t, ये ग्राफ हो गया। ठीक, तो ये के प्रश्न हुआ। एक प्रश्न और है ग्राफ का, ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो प्रश्न एक बार पहले देखते हैं। चित्र किसी कण की एक विमीय गति का x t ग्राफ दर्शाता है। x का मतलब दूरी या विस्थापन और t समय। इसमें 3 समान समयांतराल दिखाए गए हैं। किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम है और किस में न्यूनतम है। प्रत्येक अंतराल के लिए औसत वेग का चिन्ह भी बताइए। हमको दिया क्या हुआ है, एक इधर x दिया हुआ है, इधर समय t दिया हुआ है, ये उनके बीच का ग्राफ है। 3 समान समयांतराल दिए हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। हमें निकालना क्या क्या है, एक तो ये निकालना है कि किस में औसत चाल अधिकतम है और किस में न्यूनतम है, और वेग का चिन्ह भी बताना है सबके लिए। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास xt वक्र है तो इस वक्र का ढाल ये चाल व्यक्त करेगा। अब आप चित्र में ध्यान से देखो, ढाल कहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये ढाल, यहाँ थोड़ा कम ढाल, यहाँ सबसे ज़्यादा ढाल है। ठीक, तो अभी अब ढाल के क्रम में अगर कहो तो ढाल सबसे ज़्यादा किसका है, ढाल 3 का सबसे ज़्यादा है। फिर उससे कम है आपके 1 का ढाल, और उस सबसे कम है, सॉरी एक मिनट, ढाल 3 सबसे बड़ा है ना। तो पहली बात तो कि ढाल 3 सबसे बड़ा है, वो ढाल 1 से बड़ा है, और ढाल 1 बड़ा है ढाल 2 से। सबसे कम ढाल 2 का है, सबसे ज़्यादा ढाल 3 का है। तो एक तो हम ये बता सकते हैं, और ढाल 1 उनके बीच में है। ठीक, तो ढाल 3 सबसे बड़ा है, तो ढाल 3 सबसे बड़ा होने के कारण इसका मतलब है इस समय आपकी चाल अधिकतम होगी इस वाले में। और न्यूनतम किस में होगी, हम देखिए औसत चाल की बात कर रहे हैं, अभी हमें धन चिन्ह है, ऋण चिन्ह की चिंता नहीं करनी है। तो 40 में अधिकतम हो गई, और न्यूनतम किस में होगी, ढाल 2 ये वाला है, सबसे कम ढाल वाला है। ढाल कैसे निकाल सकते हैं, समझ लो इससे यहाँ आप ऐसे खींचे, इससे यहाँ खींचेंगे तो जो कोण बनाएगा इस वाले से, इसमें क्या है, इसमें आप यहाँ खींचेंगे जो ढाल बन रहा है, तो ये सबसे बड़ा कोण है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो अभी क्या है, ढाल 1 सबसे कम होगा, सॉरी ढाल 2 सबसे कम होगा, इसका मतलब है ये सब यहाँ पर औसत चाल न्यूनतम होगी, ये औसत का है तो ये वाला औसत चाल न्यूनतम को व्यक्त करेगा। ठीक, फिर हर अंतराल के लिए औसत वेग का चिन्ह बताइए। देखिए पहले में और दूसरे में, 1 और 2 में जब आपका t बढ़ रहा है तो t बढ़ने पर x भी बढ़ रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक वेग को व्यक्त करेगा।
और तीसरे वाले में क्या है, जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है यहाँ पर कुछ कम ऋणात्मक था, यहाँ और ज़्यादा ऋणात्मक हो गया है, यानी ऋणात्मक मान बढ़ रहा है ना। तो तीसरे वाले ग्राफ में टी बढ़ने पर आपका यक्स घट रहा है। तो जब घट रहा है तो ये आपके ऋणात्मक वेग को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो आज के लिए अभी बस ग्राफ संबंधी हम लोग ये 3 प्रश्न रखते हैं। बाकी ठीक है, और प्रश्नों का आप लोग अभ्यास करते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।